देखिए दोस्तों, जीरोधा की अगर हम अगस्त की रिपोर्ट की बात करें तो अगस्त 2023 में जीरोधा के अकॉर्डिंग उसके पास 1 करोड़ 12 लाख के यूज़र्स थे, जिसमें कि 64 लाख के एक्टिव यूज़र है, यानी कि जो डे बाय डे ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जीरोधा के पास क्लाइंट के रूप में है। और देखिए, कुछ समय पहले हमने जीरोधा में एक ग्लिच देखा था, कल के सेशन में हमने फिर से एक ग्लिच देखा जिसमें कि यूज़र्स अपना लॉगिन अब ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गए, फिर दोबारा लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे, या जिन्होंने लॉगिन कर लिया था पहले वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। जीरोधा ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बताया भी है, चलो वो समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। देखिए, जीरोधा ने कहा कि हियर इज प्राइमरली अपडेट ऑन टुडे इशू विथ लॉगिन, दिस वाज ड्यू टू ए रिसेंट अपडेट टू आवर आईपी डाटाबेस ओवर द वीकेंड विच रिजल्ट इन चेंज टू रिकॉर्ड लोकेशन मैनी यूज़र्स। मतलब हिंदी में मैं समझाऊं कि ये जो इशू आया था, जीरोधा ने अपना आईपी जो डाटाबेस था वो चेंज किया था, यानी कि वो अपडेट किया होगा उसमें कुछ, जिस कारण जो रिकॉर्डेड यूज़र थे उनका लोकेशन चेंज हो गया, जिस कारण से ऑटोमेटिकली जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म था, जो जीरोधा का ऐप था, वहाँ से लोग अपने आप ही लॉग आउट हो गए थे। अब आईपी डाटाबेस क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, जिससे आपको जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, डाटाबेस को हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे ऑफिस में बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं और उन्हें रखने की एक स्थान होता है, एक जगह होती है। मान लीजिए कोई अलमारी होती है, तो जितना भी हमारा डाटा है सब उसी अलमारी में रखा रहेगा, तो जो भी हमारी फाइल है वो हमारा डाटा कहलाएंगी, और जिस जगह पर वो सारे रिकॉर्ड एक साथ रखे हुए हैं वही हमारा डाटाबेस कहलाता है। सिर्फ इतना सा ही है। और इसी को अगर हम डिजिटल में देखें तो आईपी डाटाबेस एक डिजिटल अलमारी ही है, जिसमें दुनिया भर के आईपी एड्रेस के जो रिकॉर्ड होते हैं वो एक जगह पे रखे रहते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं आईपी डाटाबेस क्या होता है। जितना भी काम ऑनलाइन बेसिस पे होता है उनका जो रिकॉर्ड एक जगह पर रखा जाता है उसी को डाटाबेस कहते हैं। जैसे हम रोज़ की ट्रेडिंग करते हैं, हमारे कॉल पुट बाइंग होते हैं, ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, उनका डाटा जीरोधा जिस जगह पे रखता है, मान लीजिए ये सारा जो हमारा है ये डाटा है, ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डाटा है। अब इसका रिकॉर्ड जीरोधा एक जगह पर रखेगा, जिसे ही हम आईपी डाटाबेस कहेंगे, उसे ही हम आईपी डाटाबेस कहते हैं। अब क्या हुआ, जीरोधा ने इसमें कुछ अपडेशन की, जिस कारण जितने भी ये क्लाइंट थे जिनका भी डाटाबेस था, लॉगिन आईडी पासवर्ड था, वो अपनी लोकेशन से हिल गया, चेंज हो गया, जिसके कारण ऑटोमेटिकली सारे जो ऐप थे और जीरोधा के जो भी ऐप और पोर्टल थे वो लॉग आउट हो गए। बस इतना सा ही था इस ग्लिच का जो पीछे का रीज़न था। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।